Today our topic of presentation is tibialis anterior paralysis. सबसे पहले tibialis anterior जो मसल है वो ओरिजिनेट होता है अपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टिबिया और इंजर्शन इसकी होती है मीडियल क्यूनिफॉर्म, जहाँ पे क्यूनिफॉर्म बोन्स जो हैं वहाँ पर मीडियल साइड की और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन ऑफ द फुट। और tibialis anterior का फंक्शन ये है कि वो फुट पे डोर्सिफ्लेक्शन करवाता है और इनवर्जन करवाता है फुट और एंकल पे। अब here is the image of tibialis anterior muscle. Here you can see its origin, that is lateral shaft and condyle of the tibia, and its insertion is in medial cuneiform and the base of the first metatarsal. जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि tibialis anterior muscle जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन करवाता है और इनवर्जन करवाता है फुट पे। सो इट्स ऑब्वियस, अगर इसकी वीकनेस होगी, पैरालिसिस होगा इस मसल का, तो क्या होगा, डोर्सिफ्लेक्शन और इनवर्जन नहीं होगी, तो फिर फुट कहाँ पर जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा और ईवर्जन में जाएगा। तो देयर विल बी द वीकनेस ऑफ द डोर्सिफ्लेक्शन एंड इट विल बी एसेंचुएटेड बाय एनी वीकनेस ऑफ सेकेंडरी डोर्सिफ्लेक्सर्स एंड लेटरल बैलेंस ऑफ द फुट डिस्टर्ब होगा, इज अफेक्टेड बाय द इम्बैलेंस बिटवीन इनवर्टर्स एंड ईवर्टर्स। अब जो फुट पे ईवर्जन करवाते हैं वो कौन से मसल्स हैं, जो प्राइमरी हैं, मेन मेजर है, वो पिरोनियस ब्रेविस और पिरोनियस लॉन्गस होते हैं जो ईवर्जन करवाते हैं। और जो सेकेंडरी हैं वो हमारे पास पिरोनियस टर्शियस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। सिमिलरली इनवर्टर्स जो हैं फुट के, जो मेजर हैं, प्राइमरी हैं, वो होता है tibialis एंटीरियर और पोस्टीरियर। और जो बाकी सेकेंडरी इन्वर्टर्स हैं वो सेकेंडरी एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। अच्छा, जो हेलोसिस वर्ड होता है वो जो थंब की तरफ जा रहा होता है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, और डिजिट जो बाकी जो डिजिट्स हैं 4 उनकी तरफ जा रहा होता है तो उसके लिए डिजिटोरम का वर्ड यूज़ होता है। Hyperactivity of extensor digitorum longus and extensor hallucis longus acting as the foot dorsiflexors for the weak tibialis anterior। अगर tibialis anterior weak है तो फिर कौन फंक्शन करेगा, यहाँ पर जो extensor digitorum longus है और extensor hallucis longus है ये एक्टिविटी करेंगे, लेकिन इनको ओवर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इनकी जो एक्टिविटी है वो हाइपर होगी और जिस वजह से मज़ीद ख़राबी भी हो सकती है। टिबियालिस एंटीरियर की वीकनेस में जो सबसे प्रोमिनेंट गेट, पैथोलॉजिकल गेट नज़र आती है वो है ड्रॉप फुट। और अगर ड्रॉप फुट है इट मीन्स डोर्सिफ्लेक्सर्स जो हैं वो उसको हेल्प नहीं करे डोर्सिफ्लेक्शन करने के लिए फुट को, तो ऑब्वियसली फुट कहाँ जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन में। जब प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा तो फुट स्लैप करेगा, यानी कि पहले हील स्ट्राइक और फुट फ्लैट होना चाहिए, लेकिन वो एकदम से हील स्ट्राइक और फुट फ्लैट नहीं, फॉरन फुट स्लैप करेगा, आवाज़ आएगी बाकायदा आफ्टर हील स्ट्राइक एंड, और जब स्विंग फेस आएगा तो वो टो ड्रैग करेगा। तो और इसको इसमें स्टैपेज भी होता है, क्योंकि स्लैपिंग होती है, इसको स्टैपेज भी कहते हैं। तो एग्जैजरेट होगा, बहुत प्रोमिनेंट होगा नी एंड एग्जैजरेटेड नी फ्लेक्शन टू अवॉइड टो ड्रैग। अब स्टैपेज गेट को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, उसके जो एंकल है वो तो डोर्सिफ्लेक्शन कर नहीं रहा, तो फिर क्या, नी को काम करना पड़ेगा, नी पे हाइपर फ्लेक्शन हो सकती है, नी को फ्लेक्शन में रहना पड़ेगा ताकि टो ड्रैग ना करे, ज़मीन के साथ ना लगे। सिम्टम्स क्या होंगे, इसमें डिफ़िकल्टी होगी उसको फुट लिफ्ट करने में, ड्रैग करेगा फुट, और स्लैपिंग होगी, वो थाई को रेज कर सकता है जिसको स्टैपेज गेट कहेंगे, और पेन होगी, नमनेस ऑफ द फुट कैन बी सीन। डिफॉर्मिटी इसमें कौन सी डेवलप हो सकती है, पेस एक्वाइनस, जाहिर है प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, तो ये किसके साथ हो सकती है, एसेंचुएटेड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल। अगर हम देखें फर्स्ट मेटाटार्सल है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और बाय द अनअपोज्ड पिरोनियस लॉन्गस। पिरोनियस लॉन्गस कौन से फंक्शन करवाता है, ये जो है एंकल पे प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है। पेस वेल्गस, फुट जो है वो वेल्गस में जा रहा है, क्यों जा रहा है, प्रोड्यूस बाय द डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्रोनेशन थ्रू द सबटाइलर जॉइंट जो कि एंकल है, एज वेट इज बोन ऑन द फुट दैट इज एक्वाइनस सेकेंडरी टू द कॉन्ट्रैक्टेड एक्लिस टेंडन। फिर एक और डिफॉर्मिटी पेस केवस भी डेवलप हो सकती है। पेस केवस में क्या होता है, जो नॉर्मल आर्च है उससे मजीद हाई आर्च हो जाए तो उसको हम कहते हैं पेस केवस। पेस मीन्स फुट एंड केवस मीन्स हाई आर्च। द फुट इज यूजुअली हेल्ड इन द मिड लाइन विद बैलेंस्ड इनवर्टर ईवर्टर स्ट्रेंथ। जो हमारा फुट होता है इसमें
इन्वर्टर और ईवर्टर दोनों फोर्सेस लग रही होती हैं, जिसकी वजह से वो नॉर्मल पोजीशन में स्टेबल होता है। लेकिन जब एक वीक हो जाएगा तो दूसरा अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो requires overactivity of the short plantar musculature and the peroneus longus and the plantar fascia contracture, क्योंकि अगर प्राइमरी वीक हो जाए तो सेकेंडरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसकी वजह से पेस केवस की वजह से क्लॉटोस भी बन सकते हैं और प्लांटर कैलोसिटीज भी बन सकती हैं। प्लांटर पाँव के नीचे वाला हिस्सा, उसको प्लांटर सर्फेस कहते हैं, वहाँ पे स्किन जो है वो थिक हो जाएगी एंड इट कैन बिकम द मेन प्रॉब्लम, और ये इसको पेन कॉज भी कर सकती है। हेयर इज़ द पिक्चर जिसमें दिखाया है कि ये नॉर्मल फुट है और उसकी आर्च कैसी है, और दूसरी जो राइट पे फिगर है उसमें दिखाया हाई आर्च कैसे है। ये जो आर्क बन रही है उसको देखिए आप, नॉर्मल कितनी है और हाई कितनी हो रही है। तो जो हाई हो रही है उसको फिर केवस फुट कहेंगे। मेटाटार्सोफेलेंजियल हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकती है। मेटाटार्सोफेलेंजियल जो है वो बिल्कुल एज पे आएगा जहाँ से डिजिट शुरू होती हैं आगे वाली फ्लेंजेस, और उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन में है, हाइपर एक्सटेंशन में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग टो एक्सटेंसर है उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और उसका ज़्यादा फंक्शन है ड्यूरिंग गेट। सो ट्रांसफर ऑफ पावर ज़्यादा हो रही है फ्रॉम द फुट टू द टोज प्रोड्यूस बाय द एक्वाइनस एटीट्यूड। ऑल्सो देर इज इंक्रीज वेट ऑन द हेड्स ऑफ द मेटाटार्सल ड्यूरिंग स्टैंडिंग इफ हील हाइट इज इनसफिशेंट। ये भी देखा गया है कि जो टोज हैं उनकी वो लेटरली डेविएट कर जाएंगे अपनी जगह से, विल बी सेंचुएटेड बाय द, क्यों होता है, बाय द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस एज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द metatarsophalangeal joints advances. This contributes to the subluxation and dislocation of the metatarsophalangeal joints. यहाँ पे देखिए एग्जामिन कैसे करेंगे इसको। हेलस वेलगस भी कहते हैं। लेटरल डेविएशन ऑफ द हेलिक्स में लेड टू द ओवर क्राउडिंग ऑफ द लेटरल टोज एंड समटाइम्स ओवर राइटिंग। एक दूसरे के ऊपर राइट कर रहे हैं तो उसको ओवर राइटिंग कहेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो पेनफुल। हेमाटोडिफॉर्मिटी भी डिवेलप हो सकती है बिग टो की, और ये होती है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस की हाइपर एक्टिविटी की वजह से। ये मेजर स्लाइड है जिसमें टो डिफॉर्मिटीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया है कि मैलेट टो क्या होता है, हेमाटो क्या होता है और क्लॉटो में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम मैलेट टो को देखते हैं। जब मैलेट टो की बात आएगी इसमें आपने देखना है कि जो बिल्कुल जो है ना, जो लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, वहाँ से जो है वो जॉइंट बेंड हुआ है। द जॉइंट नियरेस्ट द टिप ऑफ द टो इज बेंड, ठीक है, जहाँ पे ये एरो भी बना हुआ है, इसको गौर से देखें। सेकंड में हैमर दिखाया है, इसमें जो है जो मिडिल जॉइंट है वो बेंड होता है। हमने इसमें नोट करना होता है कि मिडिल जॉइंट बेंड है कि नहीं, तो हमें पता लगेगा कि हैमर टो, ठीक है। और इसमें देखिए मैलेट टो बेंड नहीं है, मैलेट टो में जो लास्ट जॉइंट है वो बेंड हुआ है और इसमें मिडिल जॉइंट बेंड हुआ है। अब जो थर्ड वन है क्लाटो, इसमें देखिए कि जो जॉइंट है, जो टो की बेस है वो बेंड हुई हुई है, ठीक है, एंड द मिडिल जॉइंट इज बेंड डाउन। इसमें हमने दोनों जॉइंट्स को देखना है। इसमें हमने जो बेस है मिडिल वाले से, जो मिडिल की जो बेस है वो भी बेंड है और अगली वाली भी मिडिल जॉइंट भी बेंड है। वो अपवर्ड बेंड है और ये डाउनवर्ड बेंड है। जो बेस है वो अपवर्ड बेंड है और जो हेड है मिडिल जॉइंट का वो डाउन बेंड है। टिबियालिस एंटीरियर पैरालिसिस में पेस भी होता है, लेकिन ये नॉर्मली ज़्यादा नहीं होता, रेयर है, और रिक्वायरिंग अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड नॉन बियरिंग टू डेवलप एज वेल एज कंकॉमिटेंट पेरोनियल पैरालिसिस। इसके साथ क्या होता है कि जब इसमें कोई नर्व भी मौजूद होती है, जैसे कि टिबियालिस एंटीरियर का पैरालिसिस है और साथ जो पेरोनियल नर्व जाती है वो भी वीक है, पेरोनियल नर्व भी डैमेज हुई है, तो फिर पेस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस सीन इन द एडल्ट्स आफ्टर वॉकमैन इस्कीमिक पैरालिसिस एंड कंट्रैक्चर। अब वॉकमैन जो है एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने इस पैरालिसिस पे रिसर्च की थी और उसने फिर बताया था जो इस्कीमिक होते हैं उनमें जिनकी पुअर स्किन होती है और ब्लड फ्लो जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, उनमें जो कंट्रैक्चर बन जाती हैं उनमें पेरोनियल नर्व भी इन्वॉल्व होती है, उसका डैमेज इन्वॉल्व होता है और टिबियालिस एंटीरियर का पैरालिसिस भी होता है, तो उनमें पेस वेरस नज़र आता है। और यहाँ पे पिक्चर भी शो की है जिसमें पेस वेरस दिखाया है। पेस वेलगस भी देख लें और पेस वेरस भी देख लें, दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए।
अभी जितनी भी हमने फंक्शनल डेफिसिट्स पढ़ ली हैं और डिफॉर्मिटीज़ पढ़ ली हैं, अब उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। जो फिक्स डिफॉर्मिटी होती है ना, वो उसको सिर्फ हम अकोमोडेट ही कर सकते हैं, आइदर ऑर्थोसिस के ज़रिए, या फिर हम कह देते हैं कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है, इसको ऑर्थोसिस से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जो पेस एक्वाइनस है, इसमें ज़्यादा प्लांटर फ्लेक्शन में गया हुआ है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन में ज़्यादा गया हुआ है तो हमने अब क्या करना है, हील को एलिवेट करेंगे द शू टू इक्वलाइज द वेट बियरिंग ऑन द फोर पार्ट, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट होता है, एंड द हील ऑफ द फुट, और सर्जिकली लेंथ करेंगे एक्लिस टेंडन को अगर वो टाइट है तो। फिर पेस वेल्गस को कैसे ट्रीट करेंगे, अब हम इसमें जो है वो हम ऐसी ब्रेस देंगे कि उसका जो है वो शेप उसकी नॉर्मल की तरफ आए, ठीक है। और अगर फिक्स्ड वेल्गस डिफॉर्मिटी है तो उसको अकोमोडेट करेंगे, उसमें फिर हम लेटरल वेज देंगे जिससे पेनफुल ना हो, अकोमोडेट करेंगे, लेकिन वो डिफॉर्मिटी ठीक नहीं होगी।